हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हमने लास्ट क्लास में प्लेटो के बारे में पढ़ा था। प्लेटो के हमने लाइफ के बारे में थोड़ा ब्रीफ में पढ़ा था। उसके बाद हमने उसका कंसर्न देखा एज ए थिंकर कि उनकी जो स्टेट के प्रति क्या क्या उनकी सोच रही। फिर हमने देखी उनकी थ्योरी ऑफ सोल। तो थ्योरी ऑफ सोल हमने लास्ट क्लास में उन्हें कल ही देखी थी। अगर आपने नहीं देखा तो पहले आप उसको समझिए, फिर आप ये समझना। तो फिर आज हम पढ़ेंगे थ्योरी ऑफ आइडिया। तो आइडिया को ये मानते हैं कि जो आइडिया है, आइडिया इससे परमानेंट, यानी कि आइडिया जो है वो अनशेकेबल है, वो परमानेंट है। और जो परमानेंट चीज़ है ये रिलेट करती है कि जो परमानेंट चीज़ है ये किसकी प्रेजेंस होती है, गॉड की। बिकॉज जो गॉड है ये भी एक परमानेंट सोल है। तो आइडिया भी एक रियल है, ये आइडिया को रियल मानते हैं। तो आइडिया पे क्यों फोकस करते हैं? बिकॉज जो प्लेटो है, प्लेटो क्या है, आइडियलिस्ट है। जैसे सोक्रेटिस आइडियलिस्ट थे, इसी तरह जो प्लेटो है वो भी जो है आइडियलिस्ट है। तो ये मानते हैं जो आइडिया है एक रियल है, जो भी हम आइडिया सोचते हैं जो वो रियल है। तो प्लेटो का जो था मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? अपनी स्टेट को अच्छे से परफेक्ट स्टेट बनाना, अच्छे से रन करना, वहाँ की जो गवर्नेंस है वो भी एथिक्स में अपने डिसीजंस ले, सही ले। तो होता क्या है कि जब प्लेटो चाहते हैं ना कि हमारी जो स्टेट है वो क्या बने, एक आइडियल स्टेट बने। तो कहते हैं कि अगर आइडियल स्टेट हमें बनानी है तो हमें आइडियल स्टेट के आइडियाज़ की ज़रूरत पड़ती है। एक आदर्श यानी कि एक अच्छी स्टेट अगर आपको चलानी है तो आपको इम्पॉर्टेंट आइडियाज़ की ज़रूरत पड़ती है, जिससे आप क्या है आइडियल स्टेट एक क्रिएट कर सकते हो। जो आइडिया होता है उसको हम नहीं देख सकते, लेकिन हम उसको रीजंस के जो थ्रू है उसको हम समझ सकते हैं। तो उसी पर्सन में हो गए जिस पर्सन में रीज़न डोमिनेट कर रहा हो, जिस पर्सन में जो है रीज़न डोमिनेट कर रहा हो। वो कैसे हम देखेंगे, वो नेक्स्ट हम क्लास में थ्योरी ऑफ फिलोसफर किंग में समझेंगे कि कैसे, थ्योरी ऑफ एजुकेशन में समझेंगे कि उन्होंने कैसे एजुकेशन में बताया है कि जिसमें डोमिनेट्स हो गए तो इस तरह से उन्होंने कैटेगरी में डिवाइड किया है कि जिसमें रीज़न हो गए वो मतलब इस लेवल तक का होगा। इस तरह से मैं आपको आगे समझाऊंगी अच्छे से। बट जो रीज़न जिसमें होगा, जिसमें नॉलेज होगा, वही फिलोसफर किंग होगा। जो फिलोसफर किंग नॉलेजेबल होगा, जिसमें रीज़न जो है वो डोमिनेट करेंगे, तो एक आइडियल स्टेट को क्रिएट कर सकता है। ये कहते हैं प्लेटो का कहना है कि वो एक आइडियल स्टेट को क्रिएट कर सकता है। तो इन्होंने आइडिया जो है, आइडिया टर्म पे क्यों फोकस किया? बिकॉज ही इज़ ए आइडियलिस्ट। जो आइडियाज़ पे ज़्यादा विश्वास करते, जो मानते जो आइडिया है दैट इज़ रियलिटी। तो इन्होंने स्कॉलर्स ने क्या किया, रियलिटी जो है उनको दो तरह में डिवाइड किया है। फर्स्ट इज़ मैटर, सेकंड इज़ आइडिया। ये मानते हैं कि जो मैटर यानी कि मटेरियल जो चीज़ें होती हैं आज है कल नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर पेन क्या है, आज हमारे पास है, कल इसकी जो है ये वो हो जाएगा, मतलब इसकी लाइफ जो ये टूट जाएगा या कुछ बेकार सा हो जाएगा ये। इसी तरह जैसे मनी है, मनी भी क्या है, एक फिज़िकल सोर्स है, यानी कि आज है पैसे, कल नहीं है। और अगर आज मतलब जैसे कि नोटबंदी हुई थी पहले, तो जो नोट्स थे वो भी क्या हो गए थे, चेंज हो गए थे। तो मनी जो है वो भी चेंजेबल होती है। इसी तरह जो है मैटर भी एक चेंजेबल है। हमें मैटर के पीछे नहीं जाना चाहिए, बिकॉज दैट इज़ टेम्पररी थिंग्स, टेम्पररी सोर्स, और दे डू नॉट गिव द रियल नॉलेज, नॉट ए हैप्पीनेस। तो ये मानते हैं कि जो मैटर है इससे फिजिकल है। सो हम मैटर को कैसे समझ सकते हैं? आंखों के थ्रू हम देख सकते हैं, कानों के थ्रू हम सुन सकते हैं, लाइक अपने सेंस ऑर्गन्स के थ्रू हम उस चीज़ को समझते हैं, जैसे कि आइज, ईयर्स। फॉर एग्जांपल हमने बताया मनी जो है जो चेंजेबल है। आज मनी अगर आपने पहले देखा था कि 1000 का नोट चलता था, लेकिन आज के समय में क्या हो गया, उस चीज़ को बंद करके सीधा 2000 का नोट बना लिया, और उसकी जो है पैटर्न है, हर एक चीज़ जो है चेंजेबल किया है। इसलिए हमें इस चीज़ के पीछे नहीं भागना चाहिए, बिकॉज जो मनी एंड पावर होता है ये आज है कल नहीं है, इसका कोई परमानेंट नहीं होता। लेकिन जो आइडिया होती है, जो नॉलेज होती है, हम अगर मर भी जाए तो हमारी सोल जो है उसके पास फिर भी परमानेंट एक आइडिया रहता है। और फिर वो मैंने आपको थ्योरी ऑफ सोल में बता दिया कि जो सोल के बारे में कि सोल की क्या इंपॉर्टेंस रही है, सोल को क्यों इतना उन्होंने बोला है। तो आइडिया जो है, आइडिया हम नहीं समझ सकते अपने सेंसरी ऑर्गन के थ्रू। हम आंखों से आइडिया नहीं देख सकते, कानों से नहीं सुन सकते, अपने सेंसरी ऑर्गन के यूज़ करके हम नहीं समझ सकते। लेकिन
अपने रीजंस के थ्रू, अपने नॉलेज के थ्रू हम उस चीज़ को समझ सकते हैं। बिकॉज अगर कोई इंसान अच्छे काम कर रहा हो, अपनी सर्विस में अच्छी जॉब दे रहा हो, अपनी प्रोफेशन में अच्छी सर्विस कर रहा हो, तो हम बोलते हैं कि ये जो मैन है ये ऑनेस्टी है, यानी कि ऑनेस्ट मैन है। बिकॉज ये अपनी सर्विस के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहा, यानी कि अपनी सर्विस अच्छे से सर्व कर रहा है। तो इससे हमें क्या है, हम जज करते हैं अपने रीजंस के थ्रू। तो वो हम कहाँ से आती है, अपने अंदर से, तो हमारे सोल से आती है। बिकॉज हम सोल से कैसे समझते हैं वो मैंने आपको मेथड बताया था डायलेक्टिक्स के थ्रू। साथ में जो हमारी सोल है वो एक अल्टीमेट गाइडेंस है, हमें अंदर से पता चल जाता है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं। तो आइडिया जो है एक परफेक्ट मैनिफेस्टेशन है। बिकॉज क्योंकि ये बिलोंग्स करती है टू द वर्ल्ड ऑफ गॉड। ये मानते हैं कि जो आइडिया इज परमानेंट सोर्स। एंड जब सोल की बात जो है, एक अगर नॉलेज हो तो सोल अगर कल को मर भी जाए तो मतलब अगर हम मर भी जाए तो हमारी बॉडी डिकेइंग पार्ट हो जाएगी, बट जो सोल है वो सीधे वापस किसके पास जाएगी, गॉड के पास। तो गॉड इससे परमानेंट, क्योंकि गॉड जो है परमानेंट सोल है, तो जो है नॉलेज है वो कभी भी जो है नहीं जाती, बिकॉज नॉलेज इज परमानेंट। तो मैटर जो है बिलोंग्स टू दिस वर्ल्ड, यानी कि जैसे वर्ल्ड दुनियादारी भी चेंज होती रहती है, वर्ल्ड की मटेरियल चेंज होता रहता है, इसी तरह जो है मैटर भी चेंज होता है। मैटर इज़ ए वर्ड ऑफ, मतलब दिस वर्ल्ड इज़ ए वर्ड ऑफ इम्परफेक्शंस। तो इनकी जो थ्योरी ऑफ आइडिया है वो किससे इन्फ्लुएंस हुई है, सोक्रेटिस की थ्योरी ऑफ नॉलेज से इन्फ्लुएंस हुई है, क्योंकि उन्होंने वहाँ पे नॉलेज के बारे में बताया था, नॉलेज इज ए परमानेंस। इसलिए जो प्लेटो है, प्लेटो बोलते हैं आइडिया से परमानेंस, आइडिया की प्रेजेंस गॉड में होती है, इसलिए आइडिया से परमानेंस, हमें परमानेंस के विषय जाना चाहिए। तो जो हमें क्या है, एक हमारी रियल लाइफ का जो है एक सोर्स है, रादर दैन मनी एंड पावर, रनिंग बिहाइंड मनी एंड पावर। तो इनकी जो थ्योरी ऑफ आइडिया है वो मैंने आपको बताया कि सोक्रेटिस की थ्योरी ऑफ नॉलेज पे बेस है। तो सोफिस्ट कौन लोग होते हैं, सोफिस्ट वो लोग होते हैं, द टर्म सोफिज्म, जिस सोफिज्म का जो टर्म है ये कहाँ से आया है, जो कहाँ से आया, हमें सोफिया से, जिसको डिनोट किया गया है नॉलेज, यानी कि ये नॉलेज प्रोवाइड करते हैं टू द पीपल जो एथेंस में रहते थे। तो सोफिस्ट जो थे इनको माना गया कि ये फर्स्ट पॉलिटिकल एजुकेशनिस्ट है, तो इनको कहा गया है क्योंकि जो एथेंस था, एथेंस में मैंने आपको स्टार्टिंग से पहले बताया था कि वहाँ पे जो एजुकेशन थी सिर्फ प्राइवेट दी जाती थी, प्राइवेट में दी जाती थी, और प्राइवेट में काफ़ी हाई फीस चार्ज करते थे लोगों से, उनका लिवलीहुड भी उन पर डिपेंड रहता था, मेनली रिच पे, क्योंकि पुअर जो लोग होते हैं उनको 2 वक्त का खाना ही बड़ा मुश्किल से मिलता है। तो उनके लिए तो बड़ी बात ही होगी कि वो अपने बच्चों को बेचे, मतलब प्राइवेट स्कूल में, तो वो अफोर्ड भी नहीं कर सकते। तो इसलिए जो है एथेंस एजुकेशन जो थी प्राइवेटाइज थी, यानी कि एजुकेशन जो था सिर्फ फैसिलिटी किसके लिए होती थी, रिच के लिए, क्योंकि रिच ही मेनली जो है अफोर्ड करते थे। तो सोफिस्ट जो है एजुकेशन के लिए काफ़ी हाई फीस जो थे चार्ज करते थे लोगों से, मेनली रिच पीपल से। तो उनका जो लिवलीहुड था वो भी किस पे डिपेंड था, रिच लोगों पे, क्योंकि रिच लोग अगर चार्ज फीस पे करेंगे तो उनका मेनली मतलब मेन यही बात है जो उस पर फोकस करेंगे, इनका यही मतलब एक सोर्स है कि उस पर जो है इसलिए इतना फीस जो है चार्ज करते हैं। और ये क्या करते हैं, जिस समझाते हैं बच्चों को कि अगर आपको अच्छी लाइफ जीनी है तो आपको मनी एंड पावर आपके पास होना चाहिए। इस तरह की ये एजुकेशन प्रोवाइड करते थे एथेंस में। तभी एथेंस जो थी वल्नरेबल बन गई थी एक्सटर्नल, तभी बाहर से अटैक हुए थे, तभी स्पार्टा जैसी सिटी स्टेट ने एथेंस को हराया था। इसी वजह से बिकॉज लोग जो थे वो मैटर के पीछे भाग रहे थे, लोग मानते थे मनी एंड पावर इज ए परमानेंट सोर्स एंड इट इज़ ए सोर्स ऑफ गुड लाइफ, बट ऐसा नहीं था। जब सोक्रेटिस आया, सोक्रेटिस ने, लेकिन जो सोफिस्ट के अकॉर्डिंग जो है ये मानते हैं मनी एंड पावर इज ए सोर्स ऑफ गुड लाइफ, बट मनी एंड पावर जो है वो परमानेंट नहीं है, टेम्पररी सोर्स है, आज है कल नहीं है, तो ये कोई सोर्स ऑफ गुड लाइफ नहीं है। तो ये अपनी जो है ये टीचिंग कैसे देते थे, ये समझाते थे कि कैसे अगर पावर में आया जाए, मतलब क्या क्या होना चाहिए, कैसे पावर में, अगर आपको पावर में आना है तो क्या क्या होना चाहिए, इस तरह की ये टीचिंग। तो अपनी टीचिंग ऐसे सिखाते थे कि कैसे पावर में आया जाए। तो इनकी जो है ये समझाते थे अगर आपको रूलिंग क्लास का पार्ट बनना है पॉलिटिक्स में तो आपको किस तरह की नॉलेज होनी चाहिए, यानी कि एक स्किल होनी चाहिए ऑरेटरी, यानी उसका मतलब होता है कि एक एबिलिटी होती है जिससे लोगों के ओपिनियन को इन्फ्लुएंस करना। तो सोक्रेटिस का व्यू ऑन सोफिस्ट, सोक्रेटिस का जो है था व्यू कैसा था सोफिस्ट के
अकॉर्डिंग। तो सोक्रेटिस कहते हैं कि जो सोफिस्ट है, जो अपनी प्रोफेशन कर रहे हैं, उसके साथ जस्टिस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जो ये काम कर रहे हैं ये बिल्कुल जो है हार्म है स्टेट के लिए। और ये क्या है, तभी इतनी जो है हमारी स्टेट इग्नोरेंट है। तो ये बोलते हैं कि टीचर की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उनको मतलब वो सिखाया जाए जो एक मतलब उनकी लाइफ टाइम के लिए काम आए। बट ये इनकी ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहती टीचर की कि जो बच्चे सुनना चाहते हैं कि मनी एंड पावर के लिए तो वो ही सिखाए, ऐसा नहीं। इनको वो सिखाना चाहिए जो एक टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो सोक्रेटिस के अकॉर्डिंग जो है रूलिंग क्लास जो है उसको एक रियल नॉलेज की ज़रूरत पड़ती है। रूलिंग क्लास अगर आपको पॉलिटिक्स में अगर ज्वाइन करना है, अगर आपको रूलिंग क्लास का पार्ट होना है, तो आपको एक रियल नॉलेज होनी चाहिए। तो इतना इनफ नहीं है कि कैसे पावर में आना चाहिए, बट हमें इतना समझने की ज़रूरत है कि रूलिंग क्लास की क्या ड्यूटीज़ रही है। हम देखेंगे कि जो प्लेटो है, प्लेटो कुछ इतना रेडिकल चेंज लाने की कोशिश करते हैं कि वो क्या करते हैं कि ड्यूटीज ही देते हैं कि सिटीजन्स के लिए, अपने स्टेट के लिए। सच सिटी ये पहले स्टेट को प्रायर करते हैं, फिर इंडिविजुअल को। ये कहते हैं कि स्टेट इज़ नेचुरल है, स्टेट इज़ ऑर्गेनिक है, इसलिए हमें स्टेट को पहले देखना चाहिए, देन उसके बाद जो है इंडिविजुअल के बारे में सोचना चाहिए, अपने बारे में सोचना चाहिए। इसलिए जो है ये मानते हैं कि जो ज़्यादा से ज़्यादा हम देखते हैं कि राइट्स बिल्कुल नहीं देते, सिर्फ और सिर्फ देते हैं ड्यूटीज़, कि अपने स्टेट के प्रति ऐसी ड्यूटीज़ होनी चाहिए। तो अगर आपको पता है, अगर हमें अपनी जॉब में कोई मोटिवेशन ना हो तो हमारा मन नहीं करता उस प्रोफेशन में काम करने का, बिकॉज हमें भी कहीं ना कहीं जो है, हम ह्यूमन है, हमारा भी कहीं ना कहीं रहता है इंटरेस्ट कि हमें ये मिलेगा वो मिलेगा। इसी तरह जो है हम देखेंगे कि ये भी ज़्यादा देर तक इसकी जो है थ्योरीज नहीं रहती, क्योंकि बहुत में एरिस्टोटल जैसे और भी पॉलिटिकल थिंकर्स देखने को मिलेंगे जो काफ़ी क्रिटिसाइज़ करेंगे प्लेटो को, बिकॉज ये रेडिकल चेंज लाते हैं। ऊपर साथ ही साथ अगर इतना चेंज ला रहे हो, फिर मोटिवेशन भी जो है प्रोवाइड नहीं करते, मतलब ड्यूटीज़ देनी है तो राइट्स भी होनी चाहिए। अगर ड्यूटीज़ दे रहे हो आप स्टेट को कि स्टेट में आपके क्या क्या ड्यूटीज़ रहती है, रूलिंग क्लास की क्या क्या ड्यूटीज़ रहती है, बट राइट भी होनी चाहिए। राइट भी इन्होंने छीन लिए, राइट दिया ही नहीं, तो इससे भी जो है हमारी स्टेट है कभी ना कभी कन्फ्लिक्ट कर सकती है। तो सोफिस्ट जो है, सोफिस्ट वो जो सोचते हैं कि मनी एंड पावर एक सोर्स है गुड लाइफ का, तो ये क्या है, इग्नोरेंट है, क्योंकि इनको पता नहीं है रियल नॉलेज का। तो इनको ये भी नहीं पता कि गुड लाइफ की अगर आपको जीनी तो क्या क्या कॉन्स्टिट्यूट होने चाहिए। तो एलिगोरी ऑफ केव्स, तो जो मतलब इसने प्लेटो ने जो है एक स्टेटमेंट दी, काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, वो पेपर में भी आ सकती है। उस स्टेटमेंट का नाम है रियलिटी इज़ द शैडो ऑफ आइडियाज़, यानी कि जो रियलिटी है वो एक क्या है, शैडो है आइडिया की। ठीक है, तो उसकी उन्होंने उस चीज़ को समझाने के लिए, वो स्टेटमेंट मैं आपको आगे क्लास में पढ़ाऊंगी, उस स्टेटमेंट को समझाने के लिए इन्होंने क्या किया, एल्गोरी ऑफ केव्स जो है उसको पहले समझाने की कोशिश की। एल्गोरी ऑफ केव इन्होंने एक स्टोरी ली, तो प्लेटो ने काफ़ी तरह की स्टोरीज़ को एक्सप्लेन किया था अपनी पोजीशन, अपनी बात को आगे रखने के लिए, समझाने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए। तो इन्होंने क्या किया, एल्गोरी ऑफ केव्स का यूज़ करके इन्होंने बताया कि एक रियल नॉलेज डिफरेंस बिटवीन द रियल नॉलेज एंड द इल्यूजन ऑफ नॉलेज, यानी कि एक झूठी नॉलेज होना, एक असलियत नॉलेज होना, इनमें क्या डिफरेंस है, इस बारे में इन्होंने एक स्टोरी के फॉर्म में समझाया हमें। तो जैसे ही समझाते हैं कि 3-4 पर्सन जो है वो एक केव में बैठे जाएंगे, एक गुफा में बैठे हुए 3-4 पर्सन, 1 2 3 4। तो ये इनके जो हाथ है वो बांधे हुए हैं रस्सी के साथ, और ये एक दूसरे के साथ एक मतलब कहीं भी मूव आउट नहीं हो सकते, हिल हुल नहीं सकते ये। और इनका जो माउथ है, इनका जो बैक साइड है वो कहाँ किस तरफ की है, जहाँ पे केव है, गुफा का जो मुँह है उस तरफ इनकी जो है बैक साइड है। और इनकी जो शक्लें हैं वो कहाँ पे, दीवार पे, तो दीवार पे देख रहे हैं चारों। तो होता क्या है कि साइड में ना इनकी एक मतलब फायर, एक आग जो है बर्न हो रही होती है साइड पे, जहाँ पे ये बैठे हैं ना इस तरफ। तो ये 4 जने इस साइड पे ही एक कॉर्नर पे एक फायर जो है बर्न हो रही है, उसकी जो शेडो पड़ रही है एक दीवार पे, जिस तरफ इनका जो है माउथ है इन चारों लोगों का, वहाँ पे शेडो पड़ रही है। तो होता क्या है कि जब भी वो केव जो है, गुफा जो है, उसके बाहर का जो रास्ता जा रहा है, वहाँ से लोग जब पास करते हैं तो लोग, कोई ऑब्जेक्ट्स जाती है, कोई चीज़ जाती है, तो उसकी जो परछाई है वो सीधा डायरेक्ट पड़ती है दीवार पे। ठीक है, तो जो लोग बैठे हैं इनको क्या माना गया है, इग्नोरेंट, यानी कि इनको डिनोट किया गया है इग्नोरेंट। इन्होंने थ्योरीज कैसे समझाई है, इन्होंने स्टोरीज़ के फॉर्मेट में समझाई है, ताकि हमें जो है अच्छे से समझ आए।
तो होता क्या है, जब भी कोई चीज़ पास करती है तो उनकी जो शेडो पड़ती है दीवार पे उस ऑब्जेक्ट से, तो ये लोग क्या मानते हैं कि जो दीवार पे है यही असलियत है, ऐसा नहीं मानते कि ये शेडो है, ये शेडो को ही रियल मानते हैं। तो यानी कि शेडो को रियल मानना, तो ये क्या है, इल्यूजन ऑफ नॉलेज। ठीक है। तो बाय चांस अगर उनमें से एक पर्सन की चेन टूट जाती है, जिसके साथ उनकी जो है हाथ मतलब टाइट किए हैं, तो अगर वो टूट जाए बाय चांस, तो फिर वो क्या करता है, बाहर की तरफ जब वो दौड़ता है, आता है, बाहर निकलता है, तो वो एंटर होता है इन द सनलाइट। बाहर सूरज निकला होता है, दोपहर के समय होता है, तो इनिशियली उनका क्या होता है, उनकी जो आंखें होती है उस पर्सन की, वो पेन होने लग जाती है। कभी आप देखना कि आप अगर अंधेरे कमरे में बैठे हो, अगर आप ना सडनली उसी टाइम अगर आप बाहर निकल के आओ, आपकी आंखों में थोड़ा सा पेन होगा। आप सुबह भी देखना, सुबह जब आप उठते हो, जब आप बाहर निकलती हो, आपकी आंखों में थोड़ा थोड़ा पेन होने लगता है। तो फिर जब उसकी आंखों में पेन होता है, फिर वो थोड़ा रियलाइज़ करता है कि ऑब्जर्व करता है कि जो हम शेडो, यानी कि जो दीवार पे हम शेडो देख रहे थे, जो बाहर की चीज़ें पास कर रहे थे, जो हम चीज़ देख रहे थे, जिसको हम सच मान रहे थे, वो क्या थी, इल्यूजन ऑफ रियलिटी। यानी कि वो असलियत नहीं थी, लेकिन जो असली थी वो मैंने अभी देखी बाहर आके, तो मैंने रियलाइज़ किया कि जो हम अंदर देख रहे थे उससे भी ज़्यादा जो है ब्यूटीफुल रियल वर्ल्ड है। यानी कि रियल वर्ल्ड इज़ मोर ब्यूटीफुल द वर्ल्ड ऑफ इल्यूजन्स। जो हम चीज़ देख रहे थे, फेक जो है शेडो को हम रियल मान के देख रहे थे, उससे भी कहीं ज़्यादा जो है हमारा रियल वर्ल्ड जो है काफ़ी ब्यूटीफुल है। तो सनलाइट किसको सिंबल दिया गया, एक रियल नॉलेज का, एक रियल लाइट का। यानी कि सनलाइट में आया, इसने रियल वर्ल्ड को समझा कि रियल वर्ल्ड जो है काफ़ी खूबसूरत है दैन द इल्यूजन ऑफ वर्ल्ड, इल्यूजन वर्ल्ड। तो जैसे कि फायर जो था, फायर क्या दे रहा था, रियल लाइट नहीं दे रहा था, फिर बस एक शेडो दे रहा था, तो कोई रियल लाइट नहीं दे रहा। रियल लाइट कौन दे रहा था, सनलाइट दे रहा था। जब ऐसे पर्सन जो है, जो पर्सन जब वो बाहर आया, जब उसने देखा कि मतलब ये तो हम जो देख रहे थे, ये तो मतलब सूरज की जो रोशनी जब उसने देखी, जो बाहर आके कि हाँ उस बाहर की जो दुनिया है वो एक असली शेडो है, एक असली जो है रियलिटी है, बट जो हम देख रहे थे अंदर शेडो, दैट इज़ इल्यूजन। जब वो अंदर आता है, वो अपने जो 3 बैठे होते प्रिजनर्स होते हैं, यानी कि जो बंदी बैठे होते हैं, उनको एक्सप्लेन करता है, रियलिटी के बारे में बताता है, तो वो चीज़ उनका क्या है, मजाक बनाते हैं। फिर क्या होता है, ऐसे में ना वो प्रिजनर भी काफ़ी एक्सट्रीमली रिलक्टेंट हो जाते हैं, काफ़ी अनसेटिस्फाइड हो जाते हैं, और वो क्या कहते हैं, अपने बॉन्डेजेस के बाहर निकल के आते हैं और वो एंटर हो जाते हैं इन द सनलाइट। जब वो एंटर होते हैं, फिर वो शो करता है कि जो लोग हैं वो प्रेफर करते हैं टू लिव इन द डेन ऑफ इग्नोरेंस, तो डेवलप है कंफर्ट जोन। यानी कि लोग जो है इग्नोरेंस की दुनिया में जीना चाहते हैं, प्रेफर करते जीना, जिससे वो अपना कंफर्ट जोन जो है डेवलप करते हैं। लेकिन जो पर्सन है जिसने पुश किया है इन लोगों को फोर्सफुली इन द सनलाइट, ग्रेजुअली ये भी धीरे धीरे उन जो 3 पर्सन थे, जब वो बाहर आए, वो भी क्या करते हैं, धीरे धीरे रियलाइज़ करते हैं कि जो हम देख रहे थे वो इल्यूजन है, और जो बाहर हमने आके देखा वो दैट इज़ रियलिटी। तो ये उन्होंने एक थ्योरी की मतलब स्टोरीज़ के फॉर्मेट में समझाया, ताकि जो है हमें अच्छे से समझ आए। तो जो पर्सन है जिसने अंदर आके बताया ना इन तीनों को, उस पर्सन को माना गया कि दैट इज़ टीचर। टीचर का भी ऐसे ही काम होता है। इन्होंने एक आइडिया बताया रियलिटी समझाने के लिए, इन्होंने इस थ्योरी का मतलब स्टोरी का यूज़ किया, एलिगोरी ऑफ केव, कि जो टीचर है, अगर ऑफिस आप मतलब टीचर हो, आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि बच्चों को पुश करो एक रियल नॉलेज में। तो यही टीचर की जो है ड्यूटी रहती है, यही रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है टूवर्ड्स द स्टूडेंट्स। तो हम अब समझेंगे, तो मतलब अगली क्लास में समझेंगे रियलिटी इज़ द शेडो ऑफ आइडिया, कि जो रियलिटी है एक शेडो ऑफ आइडिया है। एंड देन हम थ्योरी ऑफ जस्टिस पढ़ेंगे। आगे हम और भी जो है टॉपिक्स को कवर करेंगे, क्योंकि जो प्लेटो है, प्लेटो काफ़ी ज़्यादा जो है कंसेप्ट, उसने काफ़ी थ्योरीज को जस्टिफाई किया है, काफ़ी थ्योरीज को उन्होंने मतलब इवेल्युएट किया है। तो हम जो है 1 बाय 1 पढ़ेंगे, धीरे धीरे पढ़ेंगे, जिससे जो है हम इजीली जो है चीज़ों को समझ सकेंगे। इससे हमारी कनेक्टिविटी भी रहेगी। अगर मैं आपको अभी समझा दूँ फिर ये ज़्यादा टफ बन जाएगा समझना भी। तो जितना भी समझा इसको अच्छे से समझना। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न है तो आप मुझे बता सकते हो, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। तो इसी तरह जो है मैं और भी क्लासेस लाऊंगी, तो प्लीज़ जितना हो सके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, इससे मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगी और भी वीडियोस बनाने के लिए। तो थैंक यू।